तालाबों का शहर रायपुर, लेकिन इस वक्त तालाबों की क्या स्थिति है हम आपको बताएंगे। क्योंकि तालाब पर जिस तरीके से जलकुंभी उगती है, उसके बाद नगर निगम उस जलकुंभी को हटाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। 1 करोड़ नहीं, एक दशक में लगभग 10 करोड़ रुपया जो है पानी पर पानी की तरह बहा दिया। लेकिन स्थिति क्या है? जस के तस है। रायपुर के 10 ऐसे तालाब जहां जलकुंभी उगता है, उसको हटाने के लिए हर साल नगर निगम एक तालाब पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, लाखों रुपया खर्च करती है। उसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। आज भी स्थिति वही है। कई तालाबों का हम जायजा लेंगे। उस 10 तालाबों में आपको हम बताएंगे कि क्या, कहां और किस तरीके से पैसा बहाया गया और पिछले 10 सालों में कितना पैसा उस पर खर्च किया गया। तो चलिए और चलकर आपको हम दिखाएंगे कि आखिर स्थिति क्या है और पैसा किस तरीके से खर्च किया गया। कभी तालाबों की नगरी कहे जाने वाले रायपुर में अब गिनती के तालाब बचे हुए हैं जो बदहाल और जलकुंभी से अटे पड़े हैं। रायपुर नगर निगम ने पिछले एक दशक में तालाबों से जलकुंभी हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अलग अलग वार्डों के तालाबों पर 10 करोड़ से ज्यादा सिर्फ जलकुंभी हटाने के नाम पर खर्च कर दिए गए। सौंदर्यीकरण पर करीब 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जा चुके हैं। पिछले साल बूढ़ा तालाब में जलकुंभी हटाने और गाद निकालने का बड़ा काम किया गया था। इस पर ही करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी तरह शहर के सबसे बड़े तालाबों में शुमार महाराज बांध और राजा तालाब से भी जलकुंभी हटाने के नाम पर रायपुर स्मार्ट सिटी और निगम लाखों रुपए खर्च कर चुका है। राजा तालाब पूरी तरह जलकुंभी से अट गया है। पिछले एक दशक में इस तालाब की कई बार सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी आलम क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। रायपुर के प्रमुख तालाबों पर खर्च। अलग अलग वार्डों के तालाबों पर 10 करोड़ से ज्यादा सिर्फ जलकुंभी हटाने के नाम पर खर्च। सौंदर्यीकरण पर करीब 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च, मगर हालत खराब। बूढ़ा तालाब पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च, इसके बाद भी कोई सुधार नहीं। महाराज बंद तालाब पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च, इसके बावजूद भी स्थिति जस की तस। डंगनिया तालाब पर 45 लाख रुपए खर्च, मगर तालाब की स्थिति ठीक नहीं। बंधवा तालाब पर 35 लाख रुपए खर्च, यहाँ की स्थिति बद से बदतर। जलकुंभी हटाने में राजा तालाब पर 55 लाख रुपए खर्च, पर तालाब बना जलकुंभी का मैदान। नया तालाब पर आया 25 लाख का खर्च, मगर हालत जस की तस। नरैया तालाब पर 25 लाख रुपए खर्च, पूरे तालाब में गंदगी और जलकुंभी। नया तालाब 15 लाख रुपए खर्च, तालाब की स्थिति ठीक नहीं। कटोरा तालाब पर 27 लाख रुपए खर्च, तालाब में पानी से ज्यादा काई। पहलदवा तालाब पर 17 लाख का खर्च, मगर हालात पहले से ज्यादा खराब। देखिए, जलकुंभी बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है और इसको सफाई करने में, इसको हटाने में बहुत सारे मैन पावर लगते हैं और अतिरिक्त मानव बल हमको देना पड़ता है और बहुत सारी राशि इसमें खर्च भी होती है। पूर्ववर्ती गलतियों को हम अपना सुधारना चाहते हैं और इस विषय में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। हम जो जलकुंभी निकालने की जो मशीन होती है उसको हम नगर निगम के माध्यम से क्रय कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा जो मानव बल है उसको हमको ज़्यादा न लगाना पड़े और कम खर्चों में हम इस समस्या को दूर कर पाएँ। इस वक्त मैं महाराजबंद तालाब के पास हूं और यहाँ भी जलकुंभी निकालने के लिए करोड़ों रुपया जो है पानी की तरह बहाया गया और हर साल वैसे ही के वैसे ही रहता है। जलकुंभी तो निकाल लिया जाता है, लेकिन साल के अंत आते आते फिर से जलकुंभी से ये पट जाता है। ये आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जो गंदगी है और गंदगी से जलकुंभी यहाँ जो है उपजता है। उसके बाद फिर नगर निगम जो है इस पे फिर खर्चा करता है। यानी कि अगर पिछले साल 10 सालों की बात करें तो 2 करोड़ 30 लाख से अधिक की लागत जो है जलकुंभी निकालने में लगा दिए गए। लेकिन यहाँ जिस कारण से ये जलकुंभी उगता है या फिर उपज होती है, उसमें बात करें तो जो गंदगी पानी है, जो गंदा पानी, नालियों के पानी है, जो कचरा है, उससे यह तालाब जो है वो दूषित हो रहा है और जिससे जलकुंभी भी पनप रहा है यहाँ।
और हर साल नगर निगम जो है इसमें लाखों रुपया खर्च कर रहा है जलकुंभी निकालने के लिए। लेकिन जो प्लांट एसटीपी प्लांट यहाँ लगाने वाला था और वो भी कहीं ना कहीं लेट लतीफी के शिकार है। और स्मार्ट सिटी का वो प्रोजेक्ट था और पिछले 4 से 5 सालों में वो भी तैयार नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं, आप आधा किलोमीटर तक जो है वो सिर्फ नालियों का जो कचरा है और गंदगी है उससे पट गया है। अब जलकुंभी भी भरने लगी है। लेकिन पिछले बार जो है इसको साफ किया गया था और कई लाख जो है इसमें खर्च किया गया। कुछ लोग हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये महाराजबंद तालाब है, बहुत बड़ा और पुराना तालाब है। किस तरीके से यहाँ जलकुंभी रहता है और ये पानी जो है अभी बदबूदार हो गया है। ये तो बरसों से होते हुए आ रहा है, सफाई भी होता है इसका, लेकिन जो ये नाले से जो गंदगी जो आ रहा है ना, ये सफाई नहीं हो पा रहा है। ये जलकुंभी तो सफाई हो जाता है, लेकिन ये जो गंदगी जो ये गिलास उलास डिस्पोजल ये जो वगैरह वगैरह जो है, ये सब गंदे नाली से आता है। ये तो इसकी सफाई नहीं हो पाती है। इसके लिए एसटीपी प्लांट लगने वाला है। लेकिन मुझे ये बताइए कि हर साल जलकुंभी यहाँ से निकाला जाता है, उसमें लाखों रुपया खर्च किया जाता है। तो क्या नगर निगम को ऐसा करना चाहिए कि ये जलकुंभी ही ना उपजे? अब ऐसा है ना, निगम तो अपना काम करते ही है हर साल, और हुआ ऐसा है, अब वो काम करके जाते हैं, सफाई भी हो जाता है, फिर वापस जो नाला से जो आता है ना कचरा, ये जो जमा हुआ है, ये सब फिर वापस आ जाता है। ये इसका निदान ढूंढना चाहिए। इनका निदान होना चाहिए। हाँ, ये क्या सफाई होते रहेगा तो ये साफ रहेगा। तो ये सफाई होते रहेगा तो ये साफ होगा, क्योंकि यहाँ वैकल्पिक चीज वैकल्पिक तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि जो नगर निगम हर बार पिछले 10 सालों की बात करें, चाहे किसी की भी सरकार हो नगर निगम में, यहाँ ऐसा ही जो चीज़ें चलती आई है। हर साल लाखों रुपया खर्च किया जाता है और यहाँ जलकुंभी फिर से उग आता है और ऐसा ही फिर से टेंडर निकलता है और फिर हटाया जाता है। इसका कहीं ना कहीं जो तोड़ है निकालना पड़ेगा और फिर इस जलकुंभी से मुक्त ये महाराजबंद तालाब है उसको किया जाएगा। अगर पिछले बार की हम बात करें तो 40 से ज़्यादा जो है 40 लाख से ज़्यादा पैसे इस पे खर्च किए गए, लेकिन कारगर अब होता दिख नहीं रहा है क्योंकि फिर से जलकुंभी उगने लगा है। चलिए, और भी तालाब हैं उन पर आपको लेकर चलते हैं और वहां से भी दिखाएंगे कि वहां का क्या आलम है। पहले सर इसमें का पानी बहुत साफ था, यहीं से नहाते थे, यहीं के पानी पीते भी थे, इसी का पानी भी पीते थे और यहीं नहाते थे, धोते थे, सब चीज़ यहीं से होता था। और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा इस बारे में और गंदगी बढ़ते 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 बढ़ गया। वो वहीं से आता है। अब कोई ध्यान नहीं देता, फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, कोई शासन प्रशासन काम नहीं देता। ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देना चाहिए जो नहीं देता। तो इस वक्त मैं महाराजबंद तालाब के पास ही हूँ, लेकिन आपको दूसरी तरफ लेकर आया हूँ, यानी कि दूधाधारी मठ की तरफ। ये आप तालाब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो पानी है वो हरा हो गया है। आपको दिख रहा होगा ये पानी पूरी तरीके से हरा है, लेकिन कचरा से पटा है। ये दूसरा भाग है जिधर से नाला है और यहाँ से पानी जो है वो यहाँ से उसकी निकासी है। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे यहाँ भी कचरा है और यहाँ जो इस और रहने वाले लोग हैं वो अपना निस्तारीकरण करते हैं। सारा कुछ उनका पहले होता था, लेकिन अब किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। दादा, पहले पानी साफ सुथरा था, पीने योग्य था, अब ये जो पूरा कचरा हो गया है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है इस पे, लेकिन पानी साफ नहीं है। अब आप लोग कैसे अपना काम चलाते हैं निस्तारी वगैरह का? तालाब हम नहाते हैं, निस्तारी करते हैं, तालाब उधर जाते हैं हम लोग, उधर निस्तारी करते हैं। घर में नल है, घर से नहा लेते हैं। घर में नहाते हैं। ये कैसे कैसे पानी इसका जो है इतना गंदा हुआ और हर साल जो है निगम इस पे खर्च करता है 40 लाख 50 लाख, उसके बाद भी
अब मेरी उम्र तो भैया 55 साल है और 55 साल में जब से मैं होश संभाला हूँ तब से ये तालाब को गंदा ही देखा हूँ। जब बचपना था उस समय तालाब का पानी इतना अच्छा था कि लोग घर ले जाते थे, दाल चावल सब्जी बनाते थे, निस्तारी करते थे, सब चीज़ में स्वच्छ था, कमल फूल खिलते थे। लेकिन ये कुछ नेताओं की राजनीति से और कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ये तालाब इतना गंदा हुआ कि आए दिन इसमें कुम्ही रहता है और इतने दलदल हो चुका है कि ना तो ये पानी पीने की योग्य है ना किसी जानवर की योग्य है। फिर भी नेताओं के योग्य है क्योंकि ये गंदा है और ये उनका वोट बैंक है। उसका चारा बन रहा है। ये हर साल हर महीना उनका चारा है। अभी गेट ग्रिल लगवाते हैं, वो लगता है, फिर उखड़वाते हैं, फिर लगवाते हैं, फिर उखड़वाते हैं। तालाब का कोई सौंदर्यीकरण नहीं। पानी इतना गंदा है कि अगर एक जानवर पी ले तो वो मौत उसकी निश्चित है। लेकिन फिर भी ये हम लोग हैं जो जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं और ऐसे नेताओं के अधीनस्थ ये तालाब है जिसका आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये नेता जो है या फिर निगम जो है किस तरीके से, अगर हम 10 तालाबों की बात करें तो 70 करोड़ रुपया सिर्फ सौंदर्यीकरण पर खर्च किया गया। तो किस बात की सौंदर्यीकरण, कैसी सौंदर्यीकरण? वही 10 करोड़ रुपए से अधिक जो है जलकुंभी को हटाने में लगा दिया गया। तो ऐसे जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि आखिर किस तरीके से काम हुए हैं और ये पैसा जो है कहाँ गया, ये सवाल उठता है। वो नहीं हो पाया। तो ये सवाल बड़ा है और इस सवाल के घेरे में नगर निगम है और पिछले 1 दशक में चाहे सरकार जिसकी भी हो, पैसा तो खर्च किया गया है, तो पैसा का हिसाब भी देना पड़ेगा और ये हिसाब आम जनता को देना पड़ेगा कि आखिर आप अपने कार्यकाल में काम क्या करवाए और उसका जो है परिणाम क्या मिला। तो ये परिणाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज रिपोर्टर के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिए और जो अन्य अलग अलग तालाब हैं वहाँ भी आपको लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ जहाँ करोड़ों रुपया खर्च किए गए हैं वहाँ जलकुंभी किस तरीके से उगा हुआ है, जलकुंभी से पूरा तालाब पटा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ और चलते हैं, वहाँ का भी जायजा लेते हैं। इस वक्त मैं राजा तालाब के पास हूं और राजा तालाब की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप भी सोचने पर, ये तालाब तो आपको नहीं दिख रहा होगा, एक गार्डन दिख रहा होगा, वो भी हरा भरा गार्डन, जो मानो ऐसा लग रहा हो कि इसमें घास उगाई गई हो और ये अब जो है बच्चों को खेलने के लायक है। लेकिन ये जो है ये जलकुंभी से पटा हुआ है और ऐसे जलकुंभी उगे हैं कि आपको कहीं भी पानी का एक कतरा भी, पानी का एक एरिया भी नहीं दिखता होगा। और ये आप यहाँ से लेकर जितना दूर तालाब है, सिर्फ ये जो तालाब पर जलकुंभी ही दिख रहा है। और इस पे भी पिछले, अगर हम सालों की बात करें, पिछले साल की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो जलकुंभी हटाने के लिए 55 लाख रुपया जो है यहाँ खर्च किए गए हैं। लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है और अभी तक किसी प्रकार से, आप देख सकते हैं, पंकज थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ये ऊपर तो दिख रहा होगा लेकिन आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो इसके बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि शाम हो गया है इसीलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का आलम है, और ये राजा तालाब एक जलकुंभी की स्थिति से नहीं गुजर रहा है, इसको कई चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। चारों ओर से इस पे अतिक्रमण भी होने लगे हैं और जितना भी गंदगी है, चाहे वो कचरा हो या अन्य सामग्री हो, इसको यहीं फेंका जा रहा है, जिसके चलते तालाब जो है पट रहा है और गंदगी के कारण ये जलकुंभी उग रहे हैं। हालांकि अभी इसकी साफ सफाई जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि इसका फिर से टेंडर हुआ है और इस टेंडर में अलग से फिर से जलकुंभी हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जलकुंभी जो है कब हटेगा, जलकुंभी हटने के बाद कितने सालों तक ये फिर से तालाब जो है अपने पुराने
रौद्र में, पुराने रूप में आ पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस पद्धति से अभी हटाई जा रही है, ये जलकुंभी हटाया जा रहा है, क्या वो कारगर हो पाएगा? क्योंकि पुराने तरीके से फिर से इसमें जलकुंभी उठाया जा रहा है, फिर गंदगी होगा और फिर जो है वो जलकुंभी उगाएगा। कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि वो यहाँ टहलने आते हैं, किस तरीके से यहाँ की स्थिति है। पंकज, आइए, आप लोग यहीं रहते भैया? नहीं, मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ये जलकुंभी तो देख रहे होंगे ना नहीं, अभी तालाब पे? ये भाई साहब बताएंगे। आइए भैया, आइए आइए आइए, आप ही से बात कर लेते हैं। ये राजा तालाब जो है वो पट रहा है, जलकुंभी से भी तो पट गया है। पिछले कितने सालों में कितनी बार जलकुंभी हटाया गया और फिर से कवायद शुरू हो गई है? ये तो बहुत बार ऐसा, ये मिला के कम से कम 4-5 बार हो चुका है ऐसा। इसका जलकुंभी का काम यहाँ पे होता है, ये फिर से बढ़ जाता है। पहली बार जो है, पहले मतलब इस बार जो ठेका लिए थे तो वो सानू भाई लिए थे ठेका, तो जहाँ तक उनसे हुआ वो पूरा काम किए। और इसमें क्या बोलते, जहाँ जहाँ तक देख रहे हो तो अभी तो फिर वैसी हो गया, ये जैसे था पहले वैसे ही हो गया। वैसी के वैसी हो गया। इसमें कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। ये जलकुंभी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसको संभावना नहीं है साफ करने का। हाँ, बहुत ज्यादा। इसको खाली करते हैं, ये फिर वैसी हो जाती है। हाँ, फिर से क्योंकि पानी गंदा है और दूसरी बात है गंदगी के कारण फिर से उगाता है। तो अभी फिर से टेंडर हुआ है और फिर से कवायद शुरू हो गई है जलकुंभी हटाने के। क्या लगता है ये कारगर होगा और क्या टेंडर होगा? देखो, अब होगा तो अच्छी बात है। हमारे आकाश भाई आए थे अभी, हमारे जो पार्षद जो अभी आए हैं, आकाश भाई जो आए थे, पूरा वहीं पे पूरा काम खड़े होके करवा रहे थे वो। अब उम्मीद तो है कि वो आए तो काम होगा और 100% होगा, क्योंकि वो आदमी ऐसा है ना, उसका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी जलकुंभी हटाया जा रहा है, फिर से वही पद्धति अपनाई जा रही है? क्या लगता है? नहीं, अभी जो हमारे जो पार्षद जी है, हमारे आकाश भाई, वो अभी जो आए वो सुबह से वहीं पे थे, लगभग जब तक थे वहाँ पे, जब तक वो वहाँ पे लेबर जो अपने देख रेख में हटवा रहे हैं। देख रेख में नहीं, वो काम ऐसा खड़े होके करवा रहे हैं भाई। हमारे वो जो पार्षद जो है, निर्दलीय से जीते हैं हमारे यहाँ से। हाँ, आकाश भाई है। वो वादा भी किए थे कि जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले यही काम। हाँ, वो वादा किए थे, तो वो क्योंकि वहाँ से पूरे लोगों का समर्थन भी है उनको, और सब लोग उनको चाहते भी है, वो सबके चाहते भी है। और इतना अच्छा वो हमारे जो पार्षद जी है, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो आए भी थे और पूरा देखे रेख किए। मैं पार्षद का ज्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे पिछले 10 साल में यहाँ जलकुंभी हटाया गया, फिर से हुआ, क्या लगता है आने वाले समय में पूरा राजा तालाब साफ हो पाएगा? हो पाएगा ना भैया, क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। और बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? जितने भी अभी जो बार जो जलकुंभी हो रही है, इस बार ऐसा है, मतलब 75 था, 95%। तरीके से निकाला जा रहा है, कुछ मशीन लाया गया है या फिर क्या है? अभी बात तो हुई है, हमारे पार्षद जी आए थे तो बात सब हुई है, और भी लोग आए थे उनके साथ में, तो वहाँ पे बहुत देर तक के चर्चा चली, उनकी बात चली वहाँ पे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मशीन डलेगा और अच्छा ही काम होगा और पहले से अच्छा काम होगा। जी जी, भरोसा है यार, अच्छा काम हो पाएगा। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? भैया, जितने भी पार्षद आए सफाई बरोबर करे हैं। एक्चुअल में ये हम जितने भी नागरिक बंधु हैं, गलती इनकी है। पूजा का सामग्री, बकरीद का जो, एक्चुअल में मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, सब यहीं पर इलाके यही डम कर। मैं देखा हूँ, आज मेरे को 42 साल हो गया है यहाँ रहते रहते, और मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं धोबी हूँ, यहाँ हम कपड़ा धोते थे। पहले कपड़ा धोया जाता था, बहुत साफ था। ये जब से ये बाउंड्री वॉल हुआ है ना, तब से गंदगी ज़्यादा हुई है। पिछली बार का जो पार्षद था कामरान जी, वो भी सफाई कराए हैं, ऐसा नहीं कराए हैं। अब ये है, ये भी कराएंगे, करा भी रहे हैं, और मगर सफाई जड़ से खत्म नहीं हो सकती। मतलब अवेयरनेस की कमी है। लोग जब तक यहाँ कचरा डालना बंद नहीं करेंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस तालाब का हार नहीं हो सकता। और अगर इसको सफाई अच्छे से कराना है तो एक बार निगम के कोई साहब आए थे, मेरे से बात भी हुई थी, कम से कम आधा घंटा हम लोग बात भी किए थे। मेरे से पूछे तो मैं बोला यहीं रहता हूँ मैं, मेरा घर भी आप यहीं से दिख जाएगा। तो बोले आपकी कोई राय बताओ। तो मैं बोला सर, इसको अगर बचाना है तो इसको ना बाउंड्री वॉल करा दो, चारों तरफ बाउंड्री वॉल करा दो, और पूजा सामग्री फेंकने के लिए कोई छोटा मोटा कुंड बना दो। एक कोई ऐसा व्यक्ति रख दो जो इसकी पूरी देख रेख करे। बनाने की कोशिश बहुत होती है, मगर जिनने बनाया वो अपने हिसाब से अच्छे से बनाया है, मगर यहाँ की जो जगह है समतल नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसीलिए ये ऐसा हो गया। ये जो था ना पहले बहुत
अच्छा था ना भाई, ये जो था पहले इतना अच्छा था, इसमें लोग चलते थे फिरते थे और ये फुटपाथ बनाया गया। और इस बारिश में तो मैं खुद यहाँ पर ही कम से कम 100 पेड़ लगाने की सोचा हूँ। यहाँ पर ही मैं लगाऊंगा। हाँ, आम का जाम मैं पूरा बीजा ला के रख भी दिया हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पेड़ लगाना है। अब जैसा कोई सफाई वफाई हो जाए तो फिर मैं उस हिसाब से अपना चालू कर दूंगा लगाना। ये जो चलने का जगह था, ये वाला जो चलने का जगह था, तो वहाँ पे जो जलकुंभी का पिछले बार जो काम हुआ, पिछले बार काम होने के बाद में जो है वहाँ पे जो जेसीबी चली इसके ऊपर, नगर निगम की जेसीबी थी, हाँ, वो जो गड्ढा जो है वो जेसीबी से हुआ, जिसकी क्लिप मेरे पास में है, मैं आपको दे सकता हूँ अभी। तो अलग अलग कार्यों के लिए राजा तालाब को लूटा गया, यूं कह सकते हैं हम, क्योंकि काम तो हुए हैं लेकिन एक काम भी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है। एक काम हुआ, उसके ऊपर दूसरा काम, क्योंकि यहाँ जैसे भी गुजरा तो सब जो फुटपाथ बनाया गया था वो चौपट करके निकल गया। कई चीज पिछले बार की बात करें तो यहाँ टंकी बनाया गया था, उस टंकी को फिर तोड़ा गया। तो बिना प्लानिंग का काम किया जा रहा है। वहीं इन्होंने एक जिक्र किया कि लोग के अंदर अवेयरनेस नहीं है। वाकई में यहाँ कूड़ा कचरा डाला जा रहा है और जिससे जो है पूरा तालाब गंदगी हो रही है तालाब में। उसके बाद जो है जलकुंभ भी उससे ज्यादा पनप रहा है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि इसको किस तरीके से साफ किया जाता है और फिर से राजा तालाब का जो नाम, तालाबों से ये जगह, ये पूरा मोहल्ला पूरा पड़ा है, वो कब तक फिर से अपने रूप में आ पाएगा ये तो वक्त बताएगा। तो राजधानी रायपुर की तालाबों की क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं और एशियन न्यूज के कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं नरैया तालाब पर हूं और इस तालाब में भी कई लाख रुपए खर्च किए गए, यानी 25 लाख रुपए यहाँ जलकुंभी निकालने में खर्च किए गए। वहीं अगर सौंदर्यीकरण की बात करें तो उसमें अलग से पैसे खर्च किए गए। लेकिन आलम क्या है, स्थिति क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। और पंकज थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ की स्थिति है। पूरा तालाब जो है वो गंदगी से पटा हुआ है। अलग अलग प्रकार के, चाहे आप छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के झाड़ देखते होंगे, घास देखते होंगे और पानी में उगने वाला जो जीव जंतु है या फिर घास है, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आपको छत्तीसगढ़ में कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ आ जाइए, सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। हालांकि तालाब अभी सूख गया है। एक उपाय ये भी है कि अगर तालाब सूख जाते तो ये जितने भी घास वगैरह है या फिर जलकुंभी है वो मर जाएगा। उसके बाद नगर निगम का पैसा जो है अपने आप और भी बच जाएगा, ताकि अधिकारियों को बंदर बाट करने में शायद लाभकारी हो। क्योंकि अब नई योजना बन रही होगी कि किस तरीके से फिर से तालाबों को लूटा जाए और यहाँ जो जलकुंभी है या अलग प्रकार के जो काई जमता है उसको कैसे साफ किया जाए। यहाँ एसटीपी प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों के इंतजार का ही इंतजार करवा रहा है और पिछले 5 सालों में वो भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। 12 महीने में तैयार होना था। तो किस तरीके से तालाबों की गंदगी है, तालाब गंदे हैं, स्थिति क्या है, वो आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का आलम है। और क्या यहाँ वाकई में जितने पैसे खर्च किए गए पिछले 10 सालों में या पिछले साल, आपको लगता है कि यहाँ खर्च किया गया या उतना पैसा जो है खर्च करके इसे साफ सफाई करवाया गया? ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये सिर्फ गंदगी का है, कूड़े कचरे का है, जो अब जो है पहाड़ नुमा हो गया है और पूरा तालाब जो है चारों तरफ से पट गया है और एक तरफ तो पूरा ये जगह ही ले लिया है। अब इसको हटवाने में नगर निगम कम से कम एक टेंडर तो जरूर जारी करेगा जिसके माध्यम से ये हटवाया जाएगा। तो किस तरीके से खेल चल रहा है वो आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से यहाँ की स्थिति होती है, तस्वीर बदलती है। सरकार बदला है, नगर निगम का जो सरकार है वो इस बार जो है जो पिछले बार लगातार विपक्ष में रही है वो इस बार पक्ष में सरकार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इन तालाबों का रखरखाव होता है, साफ सफाई होती है और अब तालाब जो है वो सुंदर होते हैं। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल
कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।